नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है जादुई जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से तटीय गांव में एक गरीब मछुआरा रामू अपनी पत्नी और बेटी मीरा के साथ रहता था। रामू हर दिन समुद्र में मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। रामू की बेटी मीरा बहुत समझदार और दयालु थी। उसे समुद्र से बहुत लगाव था और वह घंटों लहरों को निहारती रहती थी। एक दिन जब मीरा समुद्र के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तो उसे पानी में कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह तो एक सुंदर जलपरी थी। उसकी चमकीली नीली आंखें और सुनहरे बाल थे। मीरा ने हक्की बक्की होकर पूछा कि तुम कौन हो? जलपरी मुस्कुराई और बोली, मैं रूपसी हूँ, इस समुद्र की जादुई जलपरी। मैं केवल उन्हीं को दिखाई देती हूँ जिनके दिल सच्चे और दयालु होते हैं। रूपसी ने कहा कि मीरा, मैं तुम्हारी दयालुता से बहुत प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई मोती देना चाहती हूँ। इस मोती को तुम जब भी पानी में डालोगी, यह तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल देगी। मीरा उस मोती को लेकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे संभाल कर रख लिया और हंसते हंसते अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद मीरा के पिताजी बहुत बीमार हो गए। अपने पिता को इस हालत में देखकर मीरा बहुत उदास हुई। अचानक उसे मोती की याद आई और वह मोती को लेकर समुद्र के पानी में गई। जैसे ही उसने मोती को समुद्र में डुबोया, उसके सामने एक सोने का सिक्का आ गया। मीरा उस मोती को और सोने के सिक्के को लेकर भागती भागती दवाई की दुकान पर गई और उसने अपने पिता के लिए दवाई खरीदी। कुछ दिनों के बाद जब मीरा के पिता अच्छे हो गए, तब उन्हें मीरा से उस जादुई मोती के बारे में पता लगा। उसके पिता के मन में लालच आ गया और उसके पिता उस मोती को लेकर समुद्र के पानी में पहुंच गए और उन्होंने बार बार मोती को पानी में डुबोया और बहुत सारे सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। किंतु देखते ही देखते वह मोती पानी में गायब हो गया और वहां जलपरी प्रकट हुई और वह क्रोधित होते हुए बोली कि तुमने लालच किया और लालच की वजह से यह मोती गायब हो गया। मीरा के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जलपरी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। जादुई जलपरी मुस्कुराते हुए बोली कि अगर तुम अपने दिल को सच्चा रखोगे तो तुम्हारी तकदीर खुद तुम्हारी मदद करेगी। इसके बाद से मीरा के पिता ने मेहनत से काम करना शुरू किया और जल्द ही उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। मीरा हमेशा जलपरी को याद करती थी और समुद्र के किनारे बैठकर लहरों से बातें करती थी, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी वह फिर से रूपसी से मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमें विनाश की ओर लेकर जाता है। धन्यवाद।